देखो सुनो बेटा, यहाँ पर क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। और ऐसा क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। ठीक, अभाज्य गुणनखंड बेटा होता क्या है, देखो सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है बताओ, मैंने पढ़ाया था। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वो और किसी के पाड़े में ना आए, ठीक है, ठीक, जो खुद से कटे। हाँ अपने में आए और एक के में। देखो 2 है, 3 है, ठीक, 5 है, 7 है, 9 आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो बेटा ये आपका हो जाएगा गलत। समझ गए? ऐसे बेटा अगर यहाँ पर अगर आप बीच में अगर 4 डालोगे तो 4 भी नहीं होगा और ना ही आपका 6 होगा। क्यों? क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना। ऐसे लोग होते हैं दलाल। दलाल। देखो ये 1 से कटेगा, ठीक, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 5 से भी कट जाएगा। देख रहे हो कितना बड़ा दलाल है। अब सुनो, 9 हो गया, फिर इसके बाद 11, इसके बाद 13, 15 होगा? नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 17, ठीक। तो ये जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, अब सुनो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड है ना। जो गुणनखंड का अगर आप संधि विच्छेद करोगे, है ना, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, गुणन, ठीक, प्लस खंड, प्लस क्या हो जाएगा, खंड, ठीक है। तो आपको ऐसे खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको खंड करने होते हैं, ठीक, जिनका गुणा करने पर जिनका गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, दी हुई संख्या प्राप्त होती है, ठीक। जैसे एग्जांपल ऑफ रेशियो यानी कि एग्जांपल ऑफ गिवन है ना 140, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, देखना यहां पर लिखोगे आप 140, ठीक है, 140 के अभाज्य, ठीक, गुणनखंड, समझ जाते हैं, ठीक है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड का मींस क्या है, देखो फैक्टर कर लिया, और देखो फैक्टर आपको पेपर में करके नहीं दिखाने है ना, बच्चे लेंगे इसे साइड से करना है ना। हम तो डायरेक्ट कर देंगे लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो 2 सत्ते 14 0, ठीक, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, है ना। अगर आप ऐसे फैक्टर नहीं कर पाते तो 2 यहाँ पर लिखा करो, 140 का आधा 70, 70 का आधा 35, ठीक है, 35 का आधा करोगे पॉइंट में आएगा, इसलिए नहीं जाएगा, है ना। फिर ये किससे काटोगे, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, सही है। तो बेटा देखो 2 भी प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है, और 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है ना, और 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक, ठीक। तो बेटा यहाँ पर बचा क्या क्या देखना, 2 गुणा 2, सही है, और यहाँ पर है 5 गुणा 7। अच्छा ये 2 कितने बार है, 2 बार, ठीक। क्या? तो बेटा ये 2 बार है, तो इसे मैंने पावर के रूप में लिख दिया इस तरीके से, सही है। बस आंसर आ गया। पहली एक्सरसाइज में ही सवाल दूंगा, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। वो तो मैं समझ में आएगा, तुम्हारे बस का बाहर है। ऐसे करो ना भैया, देखो क्या है, ऐसे फैक्टर थोड़ी ना, देखो हाँ 2 4 2 1 और 40, मतलब 2 7 जा 40, फिर इनटू 10 कर दो। हाँ ठीक है, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे समझो फिलहाल ठंड रखो, ठंड। राइट दे देखो बेटा 156 है ना। अब यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इसे कैसे करोगे, फैक्टर कर लेना, समझ गए, ठीक है। ये तो तुम लोग कर ही लोगे, ये वाला सरल है ना। ये वाला देखो 3825 है ना, 3825। अच्छा बेटा इसमें से कुछ नोट करोगे, इसमें करोगे, करो जल्दी कर लो, फिर वाला करना है 3825 वाला। बताएं
3 8 2 5 है ना। अगर आप इसके फैक्टर करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में 5 तो 5 से ही काट दिया करो, है ना, उससे कट जाएगा। देखना ये कितना जाएगा, 5 7 35, 3 बचेगा 32, 5 छक्का 30 और 5 25, ठीक, फिर 5 से काटो तो ये जाएगा 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, क्या सही है। अब बेटा ये किससे जाएगा, 3 के पाड़े से, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। अब बेटा फिर से 3 से काटो, कट जाएगा। देखना 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, सही है। स्मूथली काटा करो एकदम, देखना यहाँ पर। और ये लाइन बेटा लिखा करो। और देखो एक बात याद रखना, मैथ में आप जितनी हिंदी लिखोगे उतनी ही सवाल में क्वालिटी रहेगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है बस अंक ही अंक लिखे आओ, बस नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं ना। तो आप हम आपको हिंदी लिखना सिखाएंगे, बताएं। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 2 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3। तुम लोगों को फुल इंग्लिश में पढ़ाएगा सब, ऊपर से बाउंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बेटा, 5 कितने बार है, 2 बार, तो ये 2 बार आ गया। 3 कितने बार है, 2 बार, और ये 17। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 अगर 2 बार है तो आप 5 के ऊपर 5 बना दो, है ना। कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक आदमी होते हैं, ठीक है, जिनकी सोच कुछ अलग होती है, उन्हें कुछ नया खोजना है, वो कुछ नए सूत्र का निर्माण करना चाहते हैं, नया फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं वो, है? कुछ भी कर सकते हो क्या, कॉपी तुम्हारी है, पेन तुम्हारा है, दिमाग तुम्हारा है, क्या नहीं। का ये फैक्टर नोट करोगे, कर लिया। अरे ए तमीज से बोला करो ना, अब शब्द का प्रयोग मत करो, है ना। देखो अगला क्या है बेटा, सुनो। 4th पार्ट है आपका 5005, है ना, ठीक। अरे क्या हम क्वेश्चन करवा रहे, तुम लोग कर लोगे, हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड का जो बच्चे आए नहीं इनका छूट गया होगा, छूट जाने दो, क्या करना, हम बाद में फिर करा देंगे, उन्होंने क्या है कराते। देखो 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5, है ना। अब अगर बेबो से किससे काटे, किससे काटें, 5 से कट जाएगा, ऐसे कटेगी, क्यों, 10 तो है ना, हैं 10 तो है ना, अच्छा, हाँ 10 है, ये 0 1 थोड़ी कट जाएगा उससे, वैसे का वैसे ही लिख देना, दूसरे से दिमाग लगाओ इसमें, ऐसा नहीं कटेगा। 7 से कटेगा ये, है ना। अच्छा ये मैंने दिमाग लगाया कैसे, देखो ऐसा है, हमेशा अभाज्य संख्या से काटा करो, 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 7 से काटो, है ना, फिर 11 से काटो, ठीक है। अभाज्य संख्या से काटते हुए चले जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 से जरा ऐसे काटने की कोशिश करो, देखना 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा, तो 30 हो गया। 30 बेटा किससे जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचा, और 7 या 21, सही है। अब जी किससे कटेगा बताओ, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, है ना। 5 से नहीं कटेगा, 7 से दोबारा नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। देखो 11 एकम 11, यहाँ कितने बचे 3, 33 हो गए, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, समझ गए। देखो समझ गए बेटा ऐसा है, देखो इस तरीके से काटते हुए चला जाएगा अभाज्य संख्या के स्वरूप में, है ना, तो आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। 7 करोड़